धन्यवाद शिक्षक साथियों। जैसे कि अब होता है, कल उल्लास जो भी बुनियादी शिक्षा परीक्षा हुई थी उसके मार्क्स है वो एग्जाम के बाद में फीड करने थे, और उल्लास पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद में एक ऑप्शन था मैनेज मार्क्स। उसमें जाकर के सबसे पहले सभी स्टूडेंट जो भी लर्नर्स हैं उनके मार्क्स फीड करने थे। उसके बाद में उनको सेव एज ड्राफ्ट करना था, और सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद में सब एक बार कंफर्म हो जाए, यानी सभी के मार्क्स एंट्री हो जाए, वंस यू हैव एंटर ऑल द मार्क्स, उसके बाद ही आपको फ्रीज मार्क्स पे क्लिक करना था, क्योंकि फ्रीज करने के बाद में उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो फ्रीज कैसे करेंगे वो आज की वीडियो में देखेंगे। तो जैसे यहाँ इस तरीके से आप लॉगिन करेंगे, मैं पहले आपको बता देता हूँ लॉगिन कैसे करना है। तो यहाँ से जैसे लॉगिन करें, अब यहाँ आपको एग्जाम एंड सर्टिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से पहले तो ये जो PDF है वो खुलेगी। इसके बाद में यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ जितने भी है पास्ट, नॉट एलिजिबल फॉर न्यू एग्जाम, पार्च एग्जाम डेट वगैरह आ रही है, इन सब को इन्होंने यहाँ से जैसे नंबर सब सेलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद में इनकी फीडिंग होगी तो इनके यहाँ से आप मैनेज मार्क्स पे जाएंगे तो इनके मार्क्स सभी के शो हो जाएंगे। अब यहाँ आपके यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो यहाँ एडिट का आ रहा है और एक डिलीट का भी आ रहा है। यहाँ से मान लो किसी को डिलीट करना चाहें तो यहाँ रेड कलर में आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर कोई गलत स्टूडेंट है तो उसको आपको यहाँ से डिलीट करना है। तो डिलीट हो गया, उसके बाद में आपको फ्रीज कैसे करना है वो ऑप्शन अभी जैसे यहाँ नहीं शो हो रहा है, तो मैं आपको वो बताऊँगा कि इसको फ्रीज कैसे करेंगे। तो यहाँ से जैसे ये एक बार सारे लर्नर्स हैं उनको एक बार चेक कर लें, और ये जितने भी है एक बार यहाँ से आप देख लें कितने लर्नर्स है, और यहाँ से जितने भी हैं एक लास्ट तक आप देख लें, जो भी पास और जितने भी है उनको एक बार आपको कंफर्म करें। उसके बाद में आपको इसको फाइनलाइज करना है। तो यहाँ से जैसे ये अभी यहाँ सारे शो हो रहे हैं, इनमें से जिन जिन के एग्जाम हुआ है उनको नंबर मार्क्स मिल गए हैं। पास भी ऑप्शन आ रहा है लेकिन फ्रीज का ऑप्शन कहीं नहीं आ रहा, तो फ्रीज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। अब कई साथी परेशान हो रहे हैं कि इनमें फ्रीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जबकि जो PPT आई थी इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि फ्रीज मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो आप पॉपअप खुलेगा और आपको इनको फ्रीज करना है। तो इस तरीके से यहाँ सेव एज ड्राफ्ट होगा, उसके बाद में फ्रीज मार्क्स होगा। लेकिन यहाँ जैसे ही आप लॉगिन करके यहाँ देख रहे हैं मैनेज मार्क्स में सारे मार्क्स इन्होंने सब जितने भी है सब ऐड कर लिए लास्ट तक आ गए। अब इसको एक बार आप यहाँ से जो PDF है एक्सपोर्ट में जाकर के PDF डाउनलोड करके भी एक बार चेक कर लें। जो भी PDF डाउनलोड होगी उसमें देख लें कि जितने लर्नर्स थे उन सभी के मार्क्स फीड हो गए या नहीं हो गए। तो यहाँ से जैसे मान लो ये PDF डाउनलोड हो रही है, ये PDF जैसे होगी। अब यहाँ 260 होने चाहिए, तो यहाँ PDF है 48 पेज की PDF है, और यहाँ से 1 से लेकर के जो भी है जिनका भी एग्जाम था, और इसके लास्ट पेज पे जब आएंगे यहाँ से जो भी है, यहाँ मैं इसको एक बार लास्ट पेज पे आकर के बताता हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे 260 यानी 260 टोटल है और 260 की फीडिंग हो चुकी है। अब आप इनको यहाँ अगर मान लो फ्रीज करना चाहें तो यहाँ कहीं भी फ्रीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ ऐड मार्क्स पे क्लिक करना है। यहाँ जो ऐड मार्क्स दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ ऐड मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक बार और देख लें, ऐड मार्क्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आपके यहाँ एक ऑप्शन आ गया एडिट एंड मॉडिफाई मार्क्स, सेव एज ड्राफ्ट एंड फ्रीज मार्क्स। तो सबसे पहले आपको सेव एज ड्राफ्ट करना है। जैसे यहाँ सेव एज ड्राफ्ट पे मैंने क्लिक किया, अब ये पूछेगा आर यू वांट टू सेव द मार्क्स, तो आपको कन्फर्म पे इस पर क्लिक करना है। तो ये आ गया कि मार्क्स हैव बीन सक्सेसफुली रिकॉर्डेड फॉर लर्नर्स। अब यहाँ आपको फ्रीज का ऑप्शन काम करेगा। तो यहाँ सेव मार्क्स हो गया, उसके बाद में आपको फ्रीज का ऑप्शन है वो आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो एक बार सेव जैसे हो तो गया, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा इसमें समय लेता हो, तो एक बार दोबारा इसको कंफर्म करके देख लेते हैं। तो यहाँ से जैसे आप कंफर्म करेंगे ये आ गया मार्क्स हैव बीन सक्सेसफुली रिकॉर्डेड, लेकिन अभी तक जैसे ये फ्रीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ एक तो ये ध्यान रखें कि वंस इंश्योर दैट मार्क्स फॉर ऑल लर्नर्स आर एंटर्ड बिफोर फ्रीजिंग डाटा, यानी सभी के मार्क्स है वो भर दिए हो। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है कि वंस मार्क्स फ्रोजन कैन नॉट बी एडिट या डिलीट, अगर फ्रीज करने के बाद में एडिट डिलीट नहीं होंगे। तीसरा फाइनल रिजल्ट विल बी ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स एंटर्ड, और चौथा है लर्नर्स कैन बी आइडेंटिफाइड ओनली बाय द सिलेक्टेड एग्जाम डेट से वो लर्नर्स सेलेक्ट हो पाएंगे। तो जैसे फ्रीज कर दिया है, लेकिन अभी जैसे यहाँ सेव एज ड्राफ्ट हो गया, लेकिन फ्रीज का ऑप्शन है अभी ये काम नहीं कर रहा है। तो हो सकता है ये थोड़ा सा साइड इशू हो। और यहाँ और भी कुछ निर्देश एक बार आप देख लें कि यहाँ मार्क्स आर recorded out of 54 रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी, मार्क्स मस्ट बी एंटर्ड इन फॉलोइंग ऑर्डर। रीडिंग, राइटिंग, न्यूमरेसी के होने चाहिए। कलर इंडिकेटर्स आर यूज टू शो लर्नर्स परफॉर्मेंस। तो यहाँ इस तरीके से ये फास्ट है, और ये कलर आ रहा है इसका मतलब फास्ट विद ग्रेस है, और ये कलर आ रहा है इसका मतलब नीड इम्प्रूवमेंट। तो लगभग सभी के ग्रीन कलर आ रहा है, इन्हें सभी पास है। लेकिन फ्रीज का ऑप्शन है वो यहाँ अभी काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है थोड़ा सा इसमें इशू हो। तो मैं थोड़ा सा और देख के इसको आपको बताता हूँ।
तो काफ़ी प्रयास के बाद भी जब इनके फ्रीज का मार्क्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी लर्नर की एंट्री बाकी रह गई। तो एक एक पेज चेक करेंगे। तो यहाँ से जैसे ये पेज है ये चेक किया, अब ये लर्नर है, इसको गलत तरीके से पहले शॉर्ट लिस्ट तो कर लिया, उसके बाद इसको डिलीट नहीं किया, जबकि इन्हें एग्जाम नहीं दिया, तो इसका एग्जाम नहीं दिया, तो इस कारण से इसका शॉर्ट लिस्ट के नाम आ रहा है। तो ऐसे सभी जो भी है इनको जैसे इसको डिलीट करेंगे, यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो गया। तो इस तरीके से प्रत्येक ऐसे लर्नर को जिसको शॉर्ट लिस्ट गलती से कर दिया था और नहीं करना था, तो उनको एक एक पेज पे आपको यहाँ से इस तरीके से देख करके एक एक पेज से इनको यहाँ से सिलेक्ट करना है। और जिसके भी मार्क्स फिट नहीं है, इसका मतलब है कि वो उसने एग्जाम नहीं दिया, तो गलती से शॉर्ट लिस्ट हो गया, तो उनको अब यहाँ से डिलीट करना है। तो एक तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि डिलीट कैसे करेंगे, और प्रत्येक यहाँ पेज पे जा करके इनको यहाँ से चेक करना है, और उसके बाद ही फ्रीज का ऑप्शन है वो काम करेगा। तो मैं इनको एक एक पेज को चेक करके बताता हूँ। तो इनके फ्रीज का ऑप्शन काम नहीं करने का कारण ये कि इन्होंने सभी को जो लर्नर्स थे उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया, 700 से ज़्यादा थे, जबकि परीक्षा है वो 260 की हुई थी और 260 को ही करना था। तो ये जितने भी है सभी को एक एक को यहाँ से कंफर्म करके यानी डिलीट करना पड़ेगा। अब जिनका भी एग्जाम हो चुका है, मार्क्स फीड है, वो तो शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से जैसे 10, 11, 12 पेज के बाद में 15 में जा रहे हैं, तो यहाँ ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको सेलेक्ट तो हो गए थे, शॉर्ट लिस्ट हो गए थे, लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिया क्योंकि वो एग्ज़ाम नहीं दे रहे थे, लेकिन गलती से शॉर्ट लिस्ट सबको कर लिया, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही थी। इनको एक एक को यहाँ से इस तरीके से डिलीट करेंगे, और जब सारे डिलीट होने के बाद में सिर्फ जितने एग्ज़ाम दिया उतने ही रहेंगे, तभी यहाँ फ्रीज का ऑप्शन काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। तो ये पूरा करने के बाद कोशिश करूंगा मैं और किसी आईडी से इसको बताने का, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि फ्रीज कैसे करना। और अगर फ्रीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे कुछ आपके लर्नर्स है जिनका आपने या तो शॉर्ट लिस्ट करते समय गलती से बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट कर ली है ना, यहाँ से जैसे देंगे तो यहाँ इन्होंने 20-25 पेज तक शॉर्ट लिस्ट कर लिए, 700 लोग, जबकि 260 का एग्जाम लेना था। तो इन सभी को यहाँ से इस तरीके से एक एक को कंफर्म करके यहाँ से हटाना है, क्योंकि ये सारे शॉर्ट लिस्टेड है, और शॉर्ट लिस्टेड को जब तक नहीं हटाएंगे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, तब तक उनका है वो फ्रीज का ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि फ्रीज का ऑप्शन तभी काम करेगा जब सारे सेव हो जाए, सेव एज ड्रॉप हो जाएंगे। जिनके भी मार्क्स एंटर करने थे, जिन्होंने एग्जाम दिया, सभी की एंट्री सेव करने के बाद में इस तरीके से आपके पॉपअप खुलेगा, कन्फर्मेशन मांगेगा और आपको फ्रीज करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि फ्रीज अगर नहीं करना है तो नहीं हो रहा है, आपके फ्रीज का ऑप्शन काम नहीं करता, तो कैसे हुआ। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आप लोग भी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।